नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में आलम रोमेसा बेगम को कहता है, काश तुम अपने बेटों की तरबियत अच्छी कर लेती। सोचा था दोनों बेटे अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, एक डॉक्टर बनेगा, दूसरा इंजीनियर। दोनों ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। तुमसे अच्छी तो जुबैदा बेगम थी, जिसके सर पर शौहर का साया भी नहीं था। उसने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। ज़ुबी डॉक्टर बन जाएगी, अलीज़े की अच्छे घर में शादी हो गई, प्रीशे की जॉब भी बहुत अच्छी है। वो सब लड़कियां होकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। रुमैसा बेगम को एकदम गुस्सा आता है। पता नहीं आलम साहब, जुबैदा बेगम ने तुम पर क्या पढ़कर फूंक दिया है। सारा दिन उसी के कसीदे पढ़ते रहते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब आप उसकी जुबान बोलने लगे हैं। वो आपको पटियां पढ़ा रही है। जो वो चाहती है वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। पूछती हूँ जाके जुबैदा बेगम से। आलम कहता है, तुम हर बात का इल्ज़ाम जुबैदा बेगम पर क्यों लगा देती हो? खुद क्या करती हो उसके बारे में भी सोच लिया करो। रुमैसा बेगम कहती है, जुबैदा बेगम जानती हूँ कि आजकल तुम आलम को क्या पटियां पढ़ा रही हो। वो तुम्हारे पास बैठने क्या लग गए, थोड़ी सी तुम्हें अहमियत क्या दे दी। तुमने तो उसे मेरी औलाद के बारे में मशवरे देने शुरू कर दिए। याद रखो, वो मेरे बेटे हैं। उन्होंने क्या करना है ये फैसला भी मैंने करना है। दूसरी तरफ अनाया सोचों में गुम थी। ये दादी कौन है जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता लगा? बारी प्रीशा की दादी को तो दादी नहीं कह रहा था। ज़रूर प्रीशा ने जॉब छोड़ दी है, मगर अपनी दादी के ज़रिए वो अब भी बारी से राब्ते में है। इधर प्रीशा सोचों में गुम थी। दादी बार बार बारी से बात करने का कह रही हैं। अब उन्हें कैसे बताऊं कि बारी से सब ताल्लुक ख़त्म हो गया है। बारी भी सोच रहा था, दादी ने मुझे फ़ोन किया, इसका मतलब है प्रीशा ने उन्हें कुछ नहीं बताया, वरना दादी मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती। शूफ्ता बेगम अपने शौहर को कहती है, आपने भाई साहब से बात की? सुफियान कहता है, हाँ की थी। भाई साहब ने कहा है कि बारी अभी तक उस लड़की को भूल नहीं सका, कुछ दिन और चाहिए। शगुफ्ता बेगम कहती है, किसी भी तरह करके बारी की और अनाया की शादी हो जाए, फिर बारी उस लड़की को भूल जाएगा। अनाया कहती है, क्या मुझे प्रीशा के घर जाकर एक बार फिर प्रीशा को खबरदार करना चाहिए कि वो बारी से दूर रहे? अगर बारी को पता लग गया तो बारी नाराज़ हो जाएगा। अभी मैं बारी को नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती। दूसरी तरफ प्रीशा की कंपनी प्रीशा के काम से बहुत खुश थी। प्रीशा को गाड़ी देते हैं। प्रीशा खुशी खुशी घर आती है। दादी, आप मेरे साथ चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपके लिए सरप्राइज़ है। दादी कहती है, कहाँ लेकर जाओगी? मुझे और कितनी देर आंखें बंद रखनी है? प्रीशा अपनी दादी और माँ को गाड़ी के पास लाकर खड़ा कर देती है। ये गाड़ी मुझे ऑफिस की तरफ से मिली है दादी। दादी कहती है, ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है। सुबी बहुत खुश होती है। वह भी जैसे ही रुमैसा बेगम को पता लगता है, वो कहती है, मुझे सब पता है, प्रिय को ऑफिस से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली। बस अब मैं मुंह नहीं खोलना चाहती, सब जानती हूँ। आलम कहता है, खुदा का खौफ करो, दूसरों की कामयाबी पर जलना बंद कर दो। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।